हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है गुप्तकालीन प्रशासन, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने खिलजी वंश, सम्राट अशोक, ये सारे टॉपिक पे लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो हमारा है आज का गुप्तकालीन प्रशासन पर। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको हिस्ट्री, सिविक्स, किसी भी अन्य और विषय का भी लेसन प्लान चाहिए, ज़रूरत होगी तो आपको मिल जाएगी चैनल पर। आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये है हमारा पाठ्य योजना 12वें नंबर का। ऑलरेडी हमने 11 पाठ्य योजनाओं पर चर्चा किया हुआ है, तो अगर आपको सारे टॉपिक चाहिए तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। विद्यालय का नाम, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, ये सभी तो हम बनाते ही बनाते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण क्या है? गुप्तकालीन प्रशासन। प्रकरण लिखेंगे। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। आज हम सामान्य उद्देश्य पर फिर एक बार चर्चा उतना नहीं करेंगे, लेकिन पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपको सामान्य उद्देश्य के पॉइंट्स चाहिए तो आप स्टार्टिंग के जो वीडियोज़ है पाठ्य योजना संख्या 1, 2, 3, इन सभी में हमने लिखा हुआ है, तो आप एक बार वहाँ से अगर पॉइंट्स चाहिए सामान्य उद्देश्य के तो ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में पहले ज्ञानात्मक लिखेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहला है, विद्यार्थी गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी गुप्तकालीन प्रशासन के विभाजन के बारे में जान सकेंगे। ये हो जाता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। बोधात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्तकालीन प्रशासन के विस्तार का बोध कर सकेंगे। और दूसरा है, विद्यार्थी गुप्तकालीन प्रशासनिक गतिविधियों को समझ सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा बोधात्मक। फिर क्रियात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्तकालीन प्रशासन को क्रिया रूप में दर्शा या बता सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी सम्राटों द्वारा प्रशासनिक परिवर्तनों को खुद के द्वारा नाटक या दल बनाकर बता सकेंगे। ये हो जाता हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट यहाँ पर। इसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखेंगे कि लपेट श्यामपट्ट पर बनाकर गुप्त काल के में प्रशासनिक पदों का विवरण चार्ट। ये है सहायक सामग्री हमारा। पूर्व ज्ञान में लिख देंगे कि विद्यार्थी गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा पूर्व ज्ञान भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रस्तावना प्रश्न की ओर। प्रस्तावना प्रश्न, आप यहाँ पे चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं, प्रस्तावना प्रश्न। इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, छात्र उसका उत्तर देते हैं, हम वो लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न करेंगे कि गुप्तकाल में शासन का केंद्र कौन था? छात्र बताएंगे सम्राट। फिर दूसरा करेंगे, सम्राट की सहायता से किसकी व्यवस्था थी? छात्र बताएंगे मंत्री परिषद, तो छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे मंत्री परिषद। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि मंत्री परिषद किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है? छात्रों को पता होगा तो अवश्य ही बताएंगे प्रशासनिक, या आप लिख देंगे प्रशासनिक। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न करते हैं हम हमारा, जो है गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, या समस्यात्मक आप लिख देंगे। इसके बाद हमारा प्रस्तावना का प्रश्न कंप्लीट हुआ। उद्देश्य कथन हम लिखेंगे, उसमें लिखेंगे अतः आज हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन के प्रकरण पर या गुप्तकालीन प्रशासन पर प्रकाश डालेंगे, ठीक, या विस्तृत अध्ययन करेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रस्तुतिकरण पर। अपने प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण में हम ये सारी चीज़ें, ये बॉक्स बनाते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु का, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापिका है अगर आप तो छात्र अध्यापिका कथन का, फिर छात्र छात्रा कथन का। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य के लिए भी एक कॉलम बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। इसमें हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वह है गुप्तकालीन शासन व्यवस्था। क्या है पहला शिक्षण बिंदु? गुप्तकालीन शासन व्यवस्था। ये आप लिख देंगे पहला शिक्षण बिंदु। इसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न करने के बाद ही हम शिक्षण बिंदु पर अपने आगे बढ़ते हैं, स्पष्टीकरण पर।
इसमें हम क्वेश्चन करेंगे गुप्तकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी। छात्र कथन में लिख देंगे यहाँ पे मौन, क्योंकि छात्र मौन हो जाएंगे। उसके बाद ही आप अपना स्पष्टीकरण देते हैं। यहाँ पे आप छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं अवश्य ही लिख लेंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि गुप्त काल अपने उत्कर्ष काल में उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व से बंगाल की खाड़ी से होकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य वंश के विपरीत गुप्त वंश के शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। गुप्त साम्राज्य में शासन व्यवस्था राजतंत्र थी। महाधीराज परम बटयकर जैसी उपाधि धारण करते थे, परमेश्वर जैसी उपाधि धारण करते थे। सम्राट कार्यपालिका का सर्वोच्च था तथा न्याय का प्रधान न्यायाधीश होता था। ये हमारा हो जाएगा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको और भी छात्रों को जानकारी देनी होगी इसके बारे में, या आपको लगता होगा हाँ छात्रों को ये जानना, ये चीज़ें ज़रूरी है, तो आप इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें से कुछ निकालना भी चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। हाँ, मैं ये चीज़ आपको इसलिए प्रोवाइड करा देती हूँ लेसन प्लान, ताकि आपको जो थोड़ी बहुत हेल्प, जैसे प्रस्तावना के प्रश्न बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं तो वो आपको मिल जाए। शिक्षण बिंदु ढूंढने में भी दिक्कत आती है, वो आपको मिल जाए। विकासात्मक प्रश्न में भी दिक्कत आती ही आती है, क्योंकि हम सभी ने बनाया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए, आपको उसमें हेल्प हो जाए। इसीलिए मैं ये सारी वीडियो, ये सारी टॉपिक पे वीडियो और चीज़ें आपको उपलब्ध करा देती हूँ। तो आपको जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अन्यथा अगर ये भी आपको लिखना होगा तो भी आसानी है आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्यामपट्ट कार्य हम कर ही लेंगे, यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी वीडियो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लर हो जाती हैं, जैसे आपकी क्वालिटी के हिसाब से आप क्वालिटी अगर नहीं बढ़ा के देखते वीडियो की तो वो ब्लर दिखेगी, या कभी कभार वीडियो अपलोड करने में भी वो अच्छे से नहीं आती है। तो क्या होगा, मैं इसीलिए बोल देती हूँ साथ में, ताकि आपको जहाँ दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत क्लियर नहीं होंगी चीज़ें, वो आप बोलने पर चीज़ें सुनकर आप वहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। ओके, हाँ एक चीज़ और, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हिस्ट्री का लेसन प्लान, वो हर्षवर्धन टॉपिक पर होगा। तो अगर आपको उस टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो जुड़ना नहीं भूले चैनल से। देखते हैं दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु, अमात्य तथा मंत्री। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है, अमात्य तथा मंत्री। इसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य उत्तर से दक्षिण विस्तार कहाँ है। छात्र बताएंगे, छात्र कथन में लिख देंगे। फिर दूसरा करेंगे कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ था या कहाँ थी, कर लेंगे। ठीक है, छात्र बताएंगे पाटलिपुत्र, ये आप लिख देंगे। उसके बाद मौन प्रश्न करेंगे हम, अमात्य किसे कहा जाता था। छात्र यहाँ पे हो जाएंगे मौन, आप लिख देंगे मौन। आगे बढ़ेंगे हम स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण पर आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य आप अवश्य ही कर लेंगे। ओके, श्यामपट्ट कार्य करेंगे, साथ में चलिए स्पष्टीकरण देखते हैं। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। उन्हीं में से योग्यता के आधार पर मंत्री नियुक्त किए जाते थे। प्रांतों के प्रमुख को उपरी कहा जाता था तथा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ये हो जाएगा हमारा स्पष्टीकरण। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। आगे बढ़ते हैं हम अब अपने मूल्यांकन के प्रश्न पर। मूल्यांकन के प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रशासन कैसा था। दूसरा, मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या कहते थे। तीसरा, प्रांतों के प्रमुख को क्या कहते थे। और चौथा, सम्राट या राजा कौन कौन सी उपाधि धारण किए थे। और
पांचवा और आखिरी है हमारा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। गृह कार्य लिखेंगे, आप सभी गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में लिखकर लाएंगे। इसके बाद होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त यहीं पे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा हर्षवर्धन। चैनल से जुड़ना नहीं भूले। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, और वीडियो पसंद आई हो आपके लिए, थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो एक बार लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। थैंक यू।